तो ये 6 इमोशंस ऐसे हैं जो हर इंसान के साथ, बट और विद दिस व्हाट इज हैपनिंग, इसका डिसरेगुलेशन भी उतना हाई है क्योंकि हर एक की जो अंदर की एनर्जी इन मोशन है, जिसे हम इमोशन बोलते हैं। इमोशन क्या है? एनर्जी इन मोशन। तो व्हेन दिस एनर्जी इज इन मोशन and is like coming to us every now and then. अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने आज सुबह कौन सा इमोशन जो है वो ऑब्जर्व करा या अपने आप में फील करा, से कौन सा सुबह इमोशन आपने अपना फील किया? आपको सुबह कौन सा जैसे अभी आप तो ये सारे इमोशंस बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर हैं। तो दिस टॉपिक आई चोज बिकॉज आई फेल्ट कि ये हम सबके अंदर कनेक्टेड है और ये वो एनर्जी है जो हमें चलाती है और यही वो एनर्जी है जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, डिस्ट्रॉय करती है। अगर इमोशन इन डिस्ट्रक्शन हो, उसका एग्जाम्पल क्या होगा? एंगर आउटबर्स्ट। आप मतलब जैसे मैं क्लिनिक में हूँ, आई एम इन अ साइकेट्रिक क्लिनिक, डॉक्टर दिव्या मंगला के साथ हूँ पिछले 10 सालों से। तो जितने हमारे पास मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स आते हैं उसमें से 80% कौन से होते हैं जिनका इमोशनल डिसरेगुलेट हुआ, किसी में गुस्सा बढ़ गया, किसी में सॉरो बढ़ गया, ग्रजेस बढ़ गए, पास्ट एक्सपीरियंसेस ने बहुत होल्ड कर लिया दिमाग को, ओवरवेलमिंग हो गया, ओवरफ्लो हो गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ? माइंड, पहले मेंटल हेल्थ और फिर फिजिकल हेल्थ डिटेरियोरेट हुई एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली कम इम्प्लिकेशंस। तो अगर हम कहें कि ऐसा बीज हमने आ चुका है मेंटल हेल्थ का, तो हाँ है, डिसरेगुलेशंस डन। अब क्या होता है कि जैसे ही फ्लेम चलता है तो जो पोटैटोज होते हैं वो क्या हो जाते हैं? फ्लेम के बाद क्या हो जाते हैं? सॉफ्ट हो जाते हैं, गल जाते हैं। और जो एग्स होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं और जो टी लीव्स हैं वो अपना रंग छोड़ देती है और पानी का रंग ही बदल जाता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि आउटर एनवायरनमेंट इज सेम टू ऑल। आउटर स्ट्रेसर्स, अब सबकी एकेडमिक ईयर्स हैं, सबके ऊपर सेम एग्जाम प्रेशर है, सबके ऊपर सबको परफॉर्म करना है, सब प्रेशर सेम है। बट कोई किसी के लिए वो जो आउटर प्रेशर है उसको सॉफ्ट कर देगा, किसी को एग की तरह और किसी का जो वो अपने आउटर एनवायरनमेंट में अपना रंग छोड़ देगा और सारे उससे स्टिमुलेट हो जाएंगे, सारे उससे मतलब उसके रंग में रंगने शुरू हो जाएंगे, राइट? तो प्रेशर इज सेम टू अस बट द रिस्पॉन्स टू इट, एवरी पर्सन हैज डिफरेंट रिस्पॉन्स टू इट बिकॉज हमारा जो ब्रेन मैकेनिज्म है वो हमें इसकी तरफ गाइड करता है कि जो हमारे अंदर ऑटोमेटिक मोड जो नेटवर्क बना हुआ है, AMN बोलते हैं जिसे, ऑटोमेटिक मोड नेटवर्क, वो क्या करता है कि हमें जो हमारे इमोशंस हैं उनकी ऑटोमेटिक जो पायलट मोड पे हमें सजेशंस देते रहते हैं और उनका जो मोड नेटवर्क है ना बेटा, उसकी तरह मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो क्या दोनों एक ही टाइम पर आ सकते हैं, रिएक्शन या रिस्पॉन्स? आप बताइए, आपको इसमें टेक्स्ट आ गए? Anybody from the girl side? Yes. बताइए मैम, रिएक्शन इमीडिएट होता है, जैसे रिएक्शन मिला और हम एकदम से रिएक्ट कर लेते हैं और जो रिस्पॉन्स होता है वो सोच समझ के किया जाता है। वेरी गुड, तालियां बजाओ इसके लिए।